आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 अलजेब्रा। अब आपके लिए नई टर्म है ये अलजेब्रा। अलजेब्रा हमारा क्या होता है? अलजेब्रा हमारी एक ब्रांच होती है मैथ्स की, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी नंबर्स। जब हम नंबर्स पढ़ते हैं उसे हम अर्थमेटिक कहते हैं। और जब हम ज्योमेट्री जिसमें हम शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, देखिए जब हम 1 2 3 इन सब के बारे में पढ़ते हैं तो ये होती है हमारी अरिथमेटिक। ओके। और जब हम शेप्स के बारे में पढ़ते हैं लाइक सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, तो ये होती है हमारी ज्योमेट्री। ओके। अब एक और ब्रांच आती है जिसमें हम पढ़ते हैं लेटर्स के बारे में, एक्स वाई जेड इन सब के बारे में, उसे हम कहते हैं अलजेब्रा। इन अलजेब्रा वी यूज़ लेटर्स लाइक एक्स और वाई इन प्लेस ऑफ अननोन वैल्यूज़। जैसे हमें कोई वैल्यूज़ पता नहीं होती क्वेश्चंस की, तो हम उनकी जगह एक्स और वाई यूज़ करते हैं। ठीक है। अलजेब्रा इज़ यूजफुल इन सॉल्विंग वेरियस प्रॉब्लम्स। ये वेरियस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज़ की जाती है। अब आगे देखते हैं यूज़ ऑफ अलजेब्रा इन ज्योमेट्री। देखो जब हम लिखते हैं एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, हम ये लिखते हैं। अब हम एरिया को तो ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ ए एल बी ये आपके जो लेटर्स हैं ये नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो जब आपके लेटर्स वी यूज़ लेटर्स टू रिप्रेजेंट नंबर एंड दीज लेटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड लिटरल्स नंबर्स और लिटरल्स। ओके। अब हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक में। देखो अरिथमेटिक में ये हमारी प्रॉपर्टीज शो करनी है हमें। ए बी सी का यूज़ करके हमें मल्टीप्लिकेशन ओवर नेचुरल नंबर शो करना है। तो नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए बी सी। यहाँ ए बी सी की जगह कोई भी नेचुरल नंबर आ सकता है। फिर आता है आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ में आपकी ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। इसी तरीके से एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेटिव, ये आइडेंटिटीज़ हमने पीछे भी पढ़ी थी, तो आप इनको लिख सकते हो ईजिली। फिर हम पढ़ेंगे पैटर्न में। पैटर्न में कैसे होता है, देखिए यहाँ एक एल बनाया गया है, तो एक एल को फॉर्म करने के लिए यहाँ 2 मैच स्टिक ली। फिर हमने नेक्स्ट इसी के साथ एक और एल बनाया इस तरीके से, तो उसमें क्या हुआ 1 2 3 4। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6। यहाँ 1 एल है 2 स्टिक है, यहाँ 2 एल है 4 स्टिक है, यहाँ 3 एल है 6 स्टिक है, यहाँ 4 एल है 8 स्टिक है। इस तरीके से आपके एल फॉर्म हो रहे हैं। अब यहाँ एक पैटर्न बन सकता है। देखो एक एल के लिए 2, 2 एल के लिए 4 स्टिक्स, 3 एल के लिए 6। तो ऐसे ही अगर बहुत सारे एल बनाएंगे तो उसके लिए डबल हो रही है ना स्टिक्स, तो 2 इंटू नंबर ऑफ एल्स। यानी कि अगर हम एल्स को रिप्रेजेंट करें एन से, तो उसको हम स्टिक को रिप्रेजेंट करेंगे 2 इंटू एन से, दैट विल 2n। इसी तरीके से कोई भी पैटर्न, ई लेटर है तो ई में 1 2 3 4 5, एक में 5 यूज़ हो रही हैं तो दूसरे में 10 यूज़ होंगी। इस तरीके से 5 इंटू एन हो जाएगा। अब ये एक टेबल दी हुई है, राम की एज दी हुई है ईयर्स में। राम की एज 5 है तो उसकी मदर की एज 30 है। राम की एज 10 है तो उसकी मदर की एज 35 है। ठीक है। यहाँ देखो 5 इंक्रीज़ हुआ तो यहाँ भी 5 इंक्रीज़ हुआ, यहाँ 2 इंक्रीज़ हुआ तो यहाँ भी 2 इंक्रीज़ हुआ, यहाँ भी इंक्रीज़ हुआ, यहाँ भी इंक्रीज़ हुआ। ठीक है। इस तरीके से यहाँ देखो, यहाँ देखो एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ क्या, अगर हम 30 में से 5 माइनस करें तो हमें मिल रहा है 25। ऐसे ही हम 35 में से 10 माइनस करें तो भी 25 मिल रहा है। ठीक है। इसी तरीके से 37 में से 12 माइनस करें तो भी 20। यानी कि जो मदर की एज होगी वो राम की एज में अगर हम 25 ऐड कर देंगे तो हमें मदर की एज मिल जाएगी। ठीक है। ये एक पैटर्न बन गया। इस तरीके से यहाँ देखो नंबर ऑफ़ नोटबुक, एक नोटबुक की कॉस्ट है 7, 2 नोटबुक की 12, यानी कि कॉस्ट 7 के सीरीज़ में अगर हमारे पास n नंबर ऑफ़ नोटबुक्स होंगी तो 7 इंटू n हो जाएगा। ठीक है। अब देखो 11.1, फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैच स्टिक पैटर्न। हमें सी बनाना है, तो सी में देखो 1 2 3 मैच स्टिक यूज़ हुई। फिर हम एक और सी बनाएंगे, तो 1 2 3 और 3 ये थी, तो 2 के लिए 6, ऐसे ही 3 के लिए 9 हो जाएंगी। तो ऐसे ही अगर मैच स्टिक को हमारी मैच स्टिक कितनी हो रही हैं, 3 टाइम्स हो रही हैं, तो 3
और n नंबर हो गया तो n 3n। इस तरीके से आप f को रिप्रेजेंट करेंगे u को। यहाँ देखो सेकंड क्वेश्चन में पहले है 1 2 3 6 5 10 7 12 ये दे रखे हैं आपको। तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से हुई तो 2 आया। फिर नेक्स्ट में देखो 1 के बाद ये 3 लिया, ऑड नंबर लिया, देन 5 देन 7, तो यहाँ क्या आएगा ऑड नंबर 9। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आएगा 9 के बाद 11 देन 13। फर्स्ट ये निकल गए। फिर 1 को 2 टाइम्स किया, 3 को 2 टाइम्स किया, 5 को 2 टाइम्स, 7 को 2 टाइम्स, 9 को 2 टाइम्स तो 18, 11 को 2 टाइम्स 22। इस तरीके से आपको पैटर्न देख के लिखना है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है। देखो 15 एक एक कम होता जा रहा है यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा 11, नेक्स्ट में 10, नेक्स्ट में 9, ऐसे ही 10 9 8 7 6 5 4 इस तरीके से हो जाएगा। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन में देखिए ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। देखो फर्स्ट रो में 1 बन रहा है, ठीक है, 1 + 1/2। ऐसे ही सेकंड रो में 1 + 2, थर्ड रो में 1 + 3 + 3, इन सब का सम। तो ये देखो 3 2 + 1/3। तो ऐसे ही अगर यहाँ 1 से n तक करेंगे हम, प्लस अप टू n जाएगा तो ये बन जाएगा। देखो यहाँ एक पैटर्न बना, अगर 1 था तो 1 बाहर आया, यहाँ बनेगा। अगर n है तो n बाहर आएगा। फिर 1 1 2 3 इस तरीके से हुआ ना 2, ठीक है, तो यहाँ आएगा n + 1/2, n + 1/2। ठीक है, ये यहाँ मिसप्रिंट है, ये यहाँ पे 3 आना चाहिए। ओके, इस तरीके से। फिर इस पैटर्न को देखो 5 6 टाइम मल्टीप्लाई हुई, 6 की 7 की 8 की 9, इन सब की फिर इंटू 6 कर दोगे आप, 6 टाइम मल्टीप्लाइज हो जाएगी। इस तरीके से ही अगर एक बॉक्स में 20 चॉकलेट हैं और नंबर ऑफ बॉक्स x हैं तो कितनी चॉकलेट हो जाएंगी 20x। 7 मैंगोज प्लांटेड हैं एक रो में और नंबर ऑफ रोज y हैं तो 7 × y। फिर अगर कॉस्ट आपकी एक रजिस्टर की 15 है तो 2 रजिस्टर की कितनी होगी 30। इस तरीके से करना है। जैसे अभी हमने पीछे मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी शो करी थी, कॉम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एडिटिव, यहाँ एडिशन के लिए शो करनी है तो यहाँ एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी 9th क्वेश्चन में। अब यहाँ देखो द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज डिनोटेड बाय एस। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड ऐसे है, तो इसका पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है इसका ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, तो s + s + s यू विल गेट 3s। ठीक है, ऐसे ही इस क्वेश्चन में देखो हमें पता है इन द गिवन फिगर d इज़ द डायमीटर ऑफ ए सर्किल एंड r इज़ द रेडियस, एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ द सर्किल इन टर्म्स। तो हमें पता है जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, तो ये डायमीटर रेडियस की टर्म्स में लिखा गया। आपको ये पूरी करनी है 11.1। जो भी प्रॉब्लम होगी हम डिस्कस करेंगे क्वेरी टाइम में। ओके स्टूडेंट्स।